हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अपने इस रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी चैनल पर स्वागत किया करता हूं। तो बच्चों देखिए, जो हम अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं वंशागति एवं विविधता, जो हमारा 12th की बायोलॉजी एनसीईआरटी यूपी बोर्ड है, उसमें मैंने अभी आपको क्या किया, जो वंशागति एवं विविधता का चैप्टर है उसमें मैंने बताया मेंडल के 3 आनुवंशिकता के सिद्धांत हैं। मेंडल ने आनुवंशिकता के सिद्धांत की नींव रखी और इनके सिद्धांतों की पुनर्खोज करने का काम कौन वैज्ञानिक किया? कार्ल कोरेंस, एरविन शेरमार्क और ह्यूगो डिवीज जैसे वैज्ञानिकों ने क्या किया? इनके नियमों की खोज किया। तो आपने जब मेंडल के तीनों नियम पढ़ा होगा, पृथक्करण, पहला नियम मैंने प्रभाविता का नियम बताया, दूसरा नियम आपको जब मैंने पृथक्करण का नियम बताया और तीसरा नियम आपको मैंने कौन सा बताया? स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। तो तीनों नियम को पढ़ने के बाद आपको कुछ दिमाग में कुछ बातें ऐसी समझ में आई होंगी कि मेंडल्स का जो नियम है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही जटिल है। और कहीं कहीं जैसे स्वपृथक्करण के नियम में आपने देखा कि यहाँ पे क्या बता दिया गया कि प्रथम पीढ़ी में संकर पौधे प्राप्त हो जाते हैं, स्वतंत्र अभ्यूहन में बता दिया गया संकर पौधे प्राप्त होते हैं। और प्रभाविता के नियम में बताया गया कि पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण प्रकट हुआ करते हैं। तो जब 19वीं शताब्दी लगी ना, तो जब ये तीनों वैज्ञानिकों ने क्या किया, मेंडल के नियमों की खोज किया और खोज करने के बाद जब कई चीज़ों का डीप उन्होंने स्टडी किया तो उन्होंने ये देखा कि जो मेंडल का नियम हुआ करता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत जटिल है। मेरी बात समझने का प्रयास कीजिएगा। जो हमारा टॉपिक है जीन अन्योन क्रिया, जीन इंटरेक्शन है, ये थोड़ा हट करके है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। और हम आपको एक ऐसा टॉपिक बताने वाले हैं जिसमें आपको अभी चाहते तो हम डायरेक्ट वही ला बता देते जिसको आप चाहते थे, अपूर्ण प्रभाविता का नियम, इनकम्प्लीट डेविएंट ला पढ़ा देते, सप्रभाविता नियम बता देते, पूरक जीन बता देते, घातक जीन बता देते, ये सब आपके जीन्स हैं। लेकिन अभी हम ये चाहते हैं कि आपके दिमाग में वो बात आ जाए कि क्या कारण था। मैंने बताया जब कि 19वीं शताब्दी लगी तो मेंडल के जब नियमों की पुनर्व्याख्या की गई, जान लीजिएगा, तो उन वैज्ञानिकों ने देखा क्या कि मेंडल का नियम बहुत जटिल था, कॉम्प्लेक्स था और उसकी व्याख्या आसानी से नहीं की जा सकती थी। और मेंडल के जो तीनों नियम थे, चाहे वो प्रभाविता का नियम था, चाहे पृथक्करण का नियम था या स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम था, ये तीनों नियम जो हुआ करते हैं वो हर जगह क्या हुआ करते हैं? लागू नहीं हुआ करते थे, अप्लीकेबल नहीं हुआ करते थे। इसीलिए क्या किया गया, उन्होंने ये बताया कि जो ये मेंडल का नियम हुआ करता है, इसके आधार पर उन्होंने क्या बताया कि जो ये लक्षण हुआ करते हैं वो कई कारकों पर निर्भर होते हैं। और उन्होंने फिर एक क्या किया, कारक का सिद्धांत दिया। और उस कारक के सिद्धांत में उन्होंने बताया कि जो जीन हुआ करता है, जीन और जो लक्षण प्रारूप होते हैं, इनके बीच में आपस में क्या होती है? इंट्रैक्शन होती है, पारस्परिक क्रिया हुआ करती है। लक्षण प्रारूप एवं जीन के बीच में जो पाई जाने वाली क्या हुआ करती है? इफेक्ट हुआ करता है, उसी को हम लोग जीन का क्या करते हैं? इंट्रैक्शन कहा किया करते हैं। और जो जीन इंट्रैक्शन हुआ करता है वो निम्न फैक्ट पे क्या करता है? डिपेंड किया करता है। वो कौन कौन से फैक्ट हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ लिखा गया है जीन अन्योन क्रिया। सन 19वीं में क्या हुआ करता है? मेंडल के नियमों की जब पुनर्खोज हुई और इन्होंने खूब पढ़ा तीनों वैज्ञानिकों ने, तो पता लगा कि कुछ स्थानों पर मेंडल का नियम जो है, कौन कौन मेंडल के नियम दिए गए हैं? प्रभाविता का जो नियम है और पृथक्करण का नियम क्या है? स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम जो है, इसका पूर्ण पालन क्या होता है? नहीं हो पाता है। और यह नियम कुछ स्थानों पर क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है, वहां से सही अप्लीकेबल नहीं हो सकता है। जैसे एंड्रोसियन मुर्गियों में देखा गया, गुलाबांस में देखा गया। गुलाबांस में क्या देखा गया? लाल और सफेद बीज के पौधे के बीच में क्रॉस करा दिया गया, तो पहली पीढ़ी में ना तो लाल आया ना तो सफेद आया, उन दोनों के बीच का एक लक्षण प्रकट हो गया, उसी को उन्होंने क्या नाम दे दिया? मध्यमान लक्षण, जान लीजिए। तो वहां पे प्रभाविता का नियम आपका डिस्टर्ब हो गया, फेल हो गया, जान लीजिएगा। ऐसे ही आपके साथ प्रभाविता के नियम में क्या होता है? कभी कभी लक्षण दोनों साथ आके प्रकट हो जाते हैं। जैसे ब्लड ग्रुप की जब वंशागति आप पढ़ोगे तो माता का रक्त वर्ग ए होता है, पिता का रक्त वर्ग बी होता है, तो संतानों में रक्त वर्ग ए भी प्रेजेंट हो जाता है, रक्त वर्ग बी भी प्रेजेंट हो जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है? चितकबरे जानवर में हुआ करता है। तो ये कई आपको अब आगे की बातें हैं। मेंडल जो थे वो पुराने थे, उन्होंने जो चीजें थॉट किया था उसके आधार पर उन्होंने बताया था। जब भाई समय के हिसाब से नई चीजें आती गई तो आपका मॉडुलेशन आया, उसके अकॉर्डिंग भाई कई अध्ययन करना लोगों ने शुरू किया, तो कहीं कहीं ये तो नियम भी डिस्टर्ब होने लगा, जान लीजिए। वेटसन ने सबसे पहली चीज जिसने अनुवांशिकी की नींव रखी थी, मैंने बताया था अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? वेटसन ने किया था, जान लिया। डब्ल्यू वेटसन इनका पूरा नाम है। इन परिणामों को क्या व्याख्या के लिए क्या किया? कारक परिकल्पना, फैक्टर हाइपोथेसिस,
जैसे मेंडल ने क्या किया था, क्या बताया था कि जो जीन होता है उसको मेंडल ने कारक नाम दिया था, फैक्टर नाम दिया था। तो इन्होंने क्या किया, अब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कारक परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया, तो आपको मैं बता रहा हूं किसने किया, बेटसन ने किया। आप समझिए थोड़ा सा हमारी बात को, और इन क्या बताया, प्रस्तुत की, और जो निम्नलिखित तथ्यों पर डिपेंड करती है। अब जो ये फैक्टर हाइपोथेसिस आई वो निम्न फैक्टर पे क्या करती है, डिपेंड करती है। अब कुछ छोटे छोटे डिफिनेशन है, और इन डिफिनेशन को आपको मैं इसलिए बता दे रहा हूं। ये डिफिनेशन अगर आपसे एग्जाम पूछ जाती है तो आप इसको लिख भी सकते हो, लेकिन इस डिफिनेशन के बाद जो निकलने वाली चीजें हैं, जैसे अपूर्ण प्रभाविता का नियम क्या है, सहप्रभाविता का नियम क्या है, घातक जीन क्या है, और आपके क्या हुआ करते हैं पूरक जीन किसे कहते हैं, ये सब चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। लेकिन पहले भी इसको आप थोड़ा सा जान लीजिए, ध्यान दीजिए। जैसे जब एक ही जीन, अब बात को समझिए, लक्षण एकदम बढ़िया समझ आएगा। बहुप्रभावी जीन मतलब जब बहुत से, जब एक ही जीन कई आनुवांशिक लक्षणों के विकास को क्या करता है, प्रेरित करता है, तो उसे बहुप्रभावी जीन कहते हैं। अब आप खुद विचार कर लीजिए, बहुप्रभावी का मतलब कि कई आनुवांशिक लक्षणों के विकास को प्रेरित करने वाला जीन। अब इससे पहले बताया जाता है कि केवल एक जीन जो होता है एक लक्षण को निर्धारित करता है, लेकिन उन्हें कहा नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक ही जीन जो हुआ करता है वो कई आनुवांशिक लक्षणों के विकास को क्या किया करता है, प्रेरित करता है। और जब एक जीन कई लक्षणों के विकास को प्रेरित किया करता है तो उसी को उन्होंने क्या नाम दे दिया था, बहुप्रभावी जीन नाम दिया। एकदम छोटी छोटी डिफिनेशन है, बहुत छोटा सा आपके सामने लेक्चर होगा, ज्यादा इसमें इंटरेक्ट नहीं अभी, लेकिन इसके बाद जो टॉपिक आएंगे वो इंपॉर्टेंट होंगे। तो यहां बता दिया, जब एक ही जीन क्या किया करता है, कई आनुवांशिक लक्षणों के विकास को प्रेरित करता है, तो उसे बहुप्रभावी जीन कहते हैं। इंग्लिश से याद रखिएगा, प्लेलियोट्रॉपिक जीन, ये बात याद रखिएगा, नहीं कभी इंग्लिश पूछ लिया जाता है तो आपके लिए इंग्लिश वर्ड समझना क्या होता है, क्रिटिकल होता है। और मैं बार बार सबको समझाता हूं कि आप लोग पूरा क्लास एकदम विधिवत सुना किया करो, जितनी बातें लिखी रहती हैं उससे ज्यादा चीजें हम आपको एक्सप्लेनेशन के ग्रुप में बताते हैं, इसलिए पूरा क्लास सुनने का प्रयास किया करो। उसके बाद फिर आपको मैंने क्या बताया, बहुजीनी वंशागति। बहु माने होता है अनेक, जीनी माने जीन तो सब लोग जानते हो, वंशागति की सबसे छोटी इकाई होता है। पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस, जब एक ही आनुवंशिक लक्षण की वंशागति दो या दो से अधिक एलील या जीन्स की जोड़ियों द्वारा प्रभावित होती है। अब आप विचार करिए कि एक ही लक्षण है, उसको क्या किया जा रहा है, कई जीन प्रभावित कर रहे हैं, कई एलील से प्रभावित कर रहे हैं, तो उसी को कहा गया है बहुजीनी वंशागति। अब आप खुद समझिए शब्द से, केवल बहुजीनी मतलब कि एक ही लक्षण है उसको कई जीन क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं, यही इसका मतलब है बहुजीनी वंशागति। जब एक ही आनुवंशिक लक्षण को वंशागति को दो या दो से अधिक जीन्स क्या करते हैं या प्रभावित किया करते हैं, तो उसको बहुजीनी वंशागति कहते हैं। और यहाँ पे बहुप्रभावी जीन का मतलब क्या है कि एक ही जीन क्या किया करता है, कई लक्षणों के विकास को क्या किया करता है, प्रभावित करता है, ये चीज ध्यान दीजिए। और अगला है बहुगुण युग्म विकल्पवाद, ये थोड़ा सा समझिएगा। मल्टीपल एलिज्म, अब मल्टीपल एलिज्म क्या होता है, एक ही आनुवंशिक लक्षण की वंशागति के लिए समुदाय में, जैसे कोई कम्युनिटी है वहां पे केवल एक लक्षण है, समझिएगा, कोई कम्युनिटी है वहां पे केवल एक लक्षण है, दो के बजाय तीन या अधिक एलील हो जाते हैं। अब आप बताइए, कोई एक का लक्षण है और उसको बताने के लिए क्या हो रहा है, एक कम्युनिटी में केवल एक स्थान पे, वहां पे उसको क्या किया जाता है, दो ही नहीं होकर के तीन या उससे अधिक क्या हो जाते हैं, एलील्स जब आ जाते हैं, तो इसलिए उसको कहा गया है बहुगुण, बहुत से गुण। और युग्म विकल्पवाद मतलब क्या होता है, जो आपके ऑप्शन हुआ करते हैं, कई आपके क्या हो सकते हैं, वहां पे एलील्स हो सकते हैं, इसीलिए इसको बहुगुण युग्म विकल्पवाद कहा जाता है। ये तीनों डिफिनेशन छोटी छोटी डिफिनेशन थी, इन दोनों डिफिनेशन को आप कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर कर लेंगे, और उसके बाद अभी यहाँ पर अगर कुछ डाउट रहता है तो आगे जब आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे तो सारी चीजें एकदम एक एक दूध की दूध पानी की पानी हो जाएगी, जान लीजिए। लेकिन इसके बाद आपको अब बताएंगे हम अपूर्ण प्रभाविता का नियम, वो क्या हुआ करता है, क्वाल कोरेंस ने उसका प्रयोग किया है और एंड्रोसियन मुर्गी और गुलाबास पे, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड करेंगे। तब तक आप लोग उसको देखिए और एक बढ़िया सी प्यारी सी खूबसूरत नोट्स बनाइए। थैंक यू, धन्यवाद।